हेलो एवरीवन, आज है 30 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पोर्ट्स के बारे में। देखिए, अदानी पोर्ट के नतीजे आ चुके हैं क्वार्टर 4 के, और नतीजे के साथ साथ एक बड़ा डिविडेंड भी अनाउंस किया है। बातचीत करेंगे वीडियो में उस रिजल्ट्स के बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि भैया अदानी पोर्ट जो कि अदानी ग्रुप की सबसे दमदार कंपनी है, यहाँ पर मौके बन रहे हैं कि नहीं, अगर बनेंगे तो कहाँ बन सकते हैं। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पोर्ट अदानी ग्रुप की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद एक गिरावट आई, लेकिन वो रिकवर कर गया। जहां से गिरा था वहां पहुंच चुका है ये। आप देखिए, इससे पहले ये गिर ही रहा था, लेकिन जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी 760 रुपये से शेयर एक झटके में गिरना शुरू हो गया था ये, और अभी अगर आप देखो तो ये रिकवर कर चुका है। और सबसे फास्ट रिकवरी कह सकते हैं कि अदानी पोर्ट में ही आई है। अभी भी बाकी जो कंपनियां हैं, चाहे एंटरप्राइज देख लो, पावर देख लो, या फिर ग्रीन देख लो, गैस देख लो, ट्रांसमिशन देख लो, विल्मर देख लो, वहाँ पर अभी भी रिकवरी उस मतलब प्री वाले लेवल पर पहुँचे नहीं हैं अभी भी ये। बस पोर्ट एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर वो पहुँच चुके हैं। अगर आप देखो तो एक बड़ी गिरावट आई ज़रूर थी, बाद में रिकवरी लौटी और 712 तक गया, वापस एक बड़ा करेक्शन आया था, 600 रुपये से नीचे गया। उसके बाद जो तेज़ी बनी है लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, बीच बीच पर डेंट लगे ज़रूर थे, लेकिन वापस से रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, नतीजे के बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर अच्छे आते हैं तो तेज़ी आएगी, बुरे आते हैं तो गिरावट आएगी। अब नतीजे के बारे में अगर हम बात करने जाए तो जो रिजल्ट्स आए हैं वो एवरेज में कहूँगा इसको। नेट प्रॉफिट में 5% का राइज आया है, 1160 करोड़ के आसपास के इनके प्रॉफिट्स देखने को मिले हैं, जबकि कंपनी का पिछले साल इसी क्वार्टर में 1100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो उसके मुकाबले अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट थोड़ा सा ही बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। इवन अगर हम रेवेन्यू अगर देखें फ्रॉम ऑपरेशन तो 40% का जंप है, तकरीबन 5800 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 4140 करोड़ हुआ करता था। और सबसे बड़ी बात डिविडेंड को लेकर है कि भैया 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस कर दिया है, तो काफ़ी बड़ा डिविडेंड है ये पे कर रहे हैं। दूसरी अगर हम पोर्ट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इबिट्टा अगर हम देखें तो वहाँ भी 27% का ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिल रहा है, जो कि बेहतर है यहाँ पर। ठीक है, मार्जिन बेहतर हो रहे हैं। और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो इंडियाज़ बिगेस्ट पोर्ट ऑपरेटर है ये एंड लॉजिस्टिक कंपनी, अंदर गौतम अदानी की कंपनी है ये। और यहाँ पर कार्गो वॉल्यूम भी अगर आप देखो तो हाईएस्ट एवर रिपोर्ट हुए हैं 339 MMT इन फाइनेंशियल ईयर 2023, विच इज़ अराउंड 9% ईयर ऑन ईयर जंप। कार्गो की अगर हम बात करें भैया, कार्गो वॉल्यूम तो 9% का ईयर ऑन ईयर बेस पे जंप आया है यहाँ पर, अच्छी बात है। इतना ही नहीं, ऑन इट्स गाइडेंस फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 कंपनी एम टू अचीव कार्गो वॉल्यूम 370 to 390 MMT, रिजल्टिंग इन रेवेन्यू ऑफ 24,000 to 25,000 करोड़ एंड EBITDA ऑफ 14 to 15,000 करोड़ के आसपास का। टोटल कैपेक्स भी जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 4,000 से 4,500 करोड़ के आसपास का हो सकता है। कंपनी के जो CEO है किरण अदानी, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया है कि द कंपनी हैज़ ओवर अचीव्ड अगेंस्ट इट्स हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एंड EBITDA गाइडेंस प्रोवाइडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड अवर स्ट्रेटेजी of the geographical diversification, cargo mix diversification and business model transition to the transport utility being enabled robust growth। तो सिंपल सी बात है, अच्छी कमेंट्री भी देखने को मिल रही है, तेजी भी आई है। कंपनी ऑल्सो एडेड दैट इट हैज़ रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 27,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023 विच इंक्लूड 6 मेजर एक्विजिशन, मतलब 6 बड़े एक्विजिशन किए 18,000 करोड़ के। इसके अलावा ऑर्गेनिक कैपेक्स भी किया 9,000 करोड़ का, तो 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ने यहाँ पर, ये बड़ी बात है। और कंपनी का टारगेट भी है कि कार्गो वॉल्यूम जो है उसको फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 500 MMT तक लेकर जाया जा सके। टारगेट्स काफ़ी बड़े हैं। अगर हम अदानी पोर्ट के बारे में अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो आप देखेंगे कि रेवेन्यू एक बहुत बड़ा था, 17,000 करोड़ का रेवेन्यू था, बाद में घट कर ये 5,000 था, फिर 5,200, फिर 4,700। अभी जो आया है वो अभी देखा जाए तो 5,000 यहाँ पर है 5,800 करोड़ के आसपास का है। तो पिछले 3 क्वार्टर के मुकाबले बेहतर ही आया है इनका रेवेन्यू। और जहाँ तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट अगर आप देखो तो 1,600-1,300 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, इस बार का 1,100 करोड़ के आसपास हुआ है, जो कि देखा जाए तो इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले कम है थोड़ा बहुत।
पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम ज़रूर लग रहा है। जहाँ तक बात करें पोर्ट की, तो वॉल्यूम जो है शेयर जो ट्रेड हो रहे हैं वो 47 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी है, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 3% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। और जहाँ तक बात है, इस साल इन्होंने 5 रुपये का डिविडेंड दिया, तो पिछले साल भी 5 रुपये का ही पे किया था, इससे पहले भी 5 रुपये का ही पे किया था। तो देखा जाए तो इससे पहले भी इतने ही पे कर रहे थे, लेकिन हाँ 20, 19 और 18 के मुकाबले तो अच्छा पे कर रहे हैं पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से, कह लो आप। यहाँ पर रेवेन्यू में जंप आया ज़रूर है, अभी और बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा जब डेटा अपडेट होगा 2023 का। अदानी पोर्ट अगर हम देखें तो इसका जो पी है वो 30 का है, सेक्टर पी 40 का है, मतलब सस्ता अभी भी है ये। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास है वो 61.03% की होल्डिंग है, उनमें से प्रमोटर की 2.84% की होल्डिंग गिरी हुई भी है। अगर दिसंबर से कंपेयर करें तो बहुत बढ़िया चीज़ ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग पहले हालांकि 65% थी, बाद में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बेची, GQG पार्टनर्स को बेची, और पहले होल्डिंग गिरवी थी 11% से भी ज़्यादा की, अभी होल्डिंग गिरवी कम है, मतलब कई सारे शेयर्स उन्होंने छुड़ाए हैं और कुछ क्वांटिटी उन्होंने बेची है, किसको, GQG पार्टनर्स को। 3.09% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास है, 9.94% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, FIs के पास 17.99% की होल्डिंग है, रिटेल और अदर्स के मिलाकर बनती है 7.95%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.10% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए अदानी पोर्ट की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, और आने वाले दौर में जिस पोर्ट की हम बात करते हैं, लॉजिस्टिक वगैरह की बात करें, काफ़ी स्ट्रांग इनका नेटवर्क है, और कह सकते हैं कि एक तरीके से मोनोपोली बनाकर बैठ सकते हैं ये आने वाले दौर में। लेकिन फिर भी अभी जो कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी, अभी जिस तरीके से प्रॉब्लम चल रही है अदानी ग्रुप में कैपेक्स को लेकर, पैसा रेज करने को लेकर, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको एक बड़े कैपेक्स की तरफ जाने में, लेकिन फिर भी पैसा रेज कर रहे हैं, पैसा आ रहा है इनके पास, शेयर्स बेच रहे हैं इस बार लोन उठाने से बेहतर, जो कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है मेरे हिसाब से, और पसंद है मुझे अदानी पोर्ट, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज़ कही थी कि अगर ये 500 के नीचे जाए खरीद लेना, और ये गया भी था, काफ़ी नीचे गया था, लेकिन जब ये ऊपर निकला 700 रुपये के ऊपर निकला, यहाँ से मुझे रिस्क ज़्यादा लगता है, रिवॉर्ड कम लगता है। क्योंकि अगर आप एक साल का ग्राफ देख लोगे तो ये ऑलरेडी हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उससे पहले से ही ये गिरना स्टार्ट हो चुका था, उससे पहले से ही अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 1000 रुपये के आसपास था, गिरता चला गया, बाउंस बैक दिखाया, उसके बाद भी लगातार गिरता चला गया। हिंडनबर्ग ने एक बड़ा डेंट ली, मतलब दिखाया ज़रूर, बाद में वापस से ये तेज़ी पकड़ ज़रूर रहा है, लेकिन जो दिक्कत थी वो उससे पहले से ही चल रही है। तो यहाँ पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कंपनी जो है वो अभी मुझे उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं दे रहा है, इनका 750 रुपये वाला लेवल मुझे कंफर्ट मिलेगा, मुझे लगता है कि खरीदारी के जो अच्छे मौके हैं वो, और अगर करेक्शन यहाँ पर आता है तो बन सकते हैं। तो अभी मैं इतना कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना यहाँ पर खरीदारी को लेकर, मैं थोड़े से करेक्शन का वेट कर रहा हूँ, और अगर वो आएगा, जब मौका बनेगा, डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं बस वेट एंड वॉच करना ही बेहतर होगा मेरे हिसाब से। बाकी मर्जी आपकी है, वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अदानी पोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।